आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों और उसमें यदि हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आंसर पूछा जाए तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 23 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा साथियों, और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है साथियों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टि से साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो साथियों जान जाइए। सौर सेनी अपभ्रंश भाषा से साथियों हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। जब भी कोई पूछे या एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा साथियों, ईरानियों का दिया हुआ साथियों हिंदी शब्द है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरानियों का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। बताइए साथियों कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। और राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि हिंदी की दोस्तों कुल 5 उपभाषाएं हैं। साथियों, अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार नीचे कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा ताकि हम डिटेल में अगला वीडियो बना सकें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। बताइए साथियों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो साथियों, जब भी कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक बताइएगा साथियों, देवनागरी लिपि है। क्या लिपि है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे साथियों, तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। देवनागरी लिपि इसका राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। बताइए साथियों, हिंदी की कितनी बोलियां हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप लोग, यानी कि साथियों हिंदी की कितनी बोलियां हैं जब भी कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए तो कुल बताइएगा 18 बोलियां हैं। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, ऑप्शन नंबर डी, हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। बताइए साथियों, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से साथियों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर करिएगा, जी बिल्कुल अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राष्ट्रभाषा कहलाई है। अनुच्छेद 343 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा को राज्य भाषा कब घोषित किया गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। जब भी कोई पूछे कि हिंदी भाषा को राज्य भाषा कब घोषित किया गया तो राइट आंसर बताइएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए साथियों, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा साथियों, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जी बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का आरंभ किससे होता है। बताइए साथियों, भाषा का आरंभ किससे होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा ध्वनि। हिंदी भाषा का आरंभ ध्वनि से होती है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ध्वनि, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। बताइए साथियों, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हिंदी भारत के 10 राज्यों की राज्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है 10, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी 10 राज्यों की राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बताइए साथियों, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बताइए साथियों, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये प्रथम महाकाव्य बोल रहा है, तो दोस्तों प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? बताइए साथियों, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं आप में से कई लोग। तो दोस्तों हिंदी प्रथम मौलिक कहानी यानी कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा इंदुमती। इंदुमती साथियों हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा इंदुमती। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? बताइए साथियों, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी, याद रखिएगा साथियों वैज्ञानिक कहानी, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों याद रखिएगा, चंद्रलोक की यात्रा हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी गई है। चंद्रलोक की यात्रा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए साथियों, हिंदी में प्रथम उपन्यास कौन सा है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप में से कई लोग सही आंसर बता रहे हैं, परीक्षा गुरु। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु हिंदी में प्रथम उपन्यास माना गया है, यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? बताइए साथियों, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और राइट आंसर करिएगा, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर करिएगा नहसु। नहसु दोस्तों हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। मौलिक नाटक है तो नहसु करिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सी है? बताइए साथियों, हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा साथियों अर्धकथा। अर्धकथा साथियों हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण है, अर्धकथा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? बताइए साथियों, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों, हिंदी की प्रथम जीवनी, जी कई लोग बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है दयानंद दिग्विजय, ये दोस्तों हिंदी की प्रथम जीवनी मानी गई है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइए साथियों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और राइट आंसर करिएगा सरहप्पा। सरहप्पा दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, सरहप्पा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? हिंदी खड़ी बोली के पूछ रहा है आपके, तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो राइट आंसर करिएगा साथियों। जी बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त को हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? बताइए साथियों, भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, और याद रखिएगा साथियों, जब भी कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रीय कवि कौन है, तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर को साथियों भारत के राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से, और याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी खड़ी बोली के जनक जब भी कोई पूछे कि कौन है, तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, साकेत के लेखक कौन है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के पास,
ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।